धमाकों से लरज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मंसूबाबंदी की। सारे के सारे जो टेररिस्ट अटैक है वो पाकिस्तान में हुए हैं। एक हमलावर आता है इस मेन गेट के ऊपर, जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुद को धमाके से उड़ाता है। कल पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री या एफसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ है, उसकी एक वीडियो रिलीज करते हुए पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि ये तीन जो भी जिन्होंने हमला किया था, ये तीनों अफगानिस्तान के थे और ये तीनों अफगानिस्तान से आए हुए हैं। एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हालांकि तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। भाई ये रॉ की साजिश है, रॉ तो नहीं बोल सकते, ये रा बोलते हैं, ये रा की साजिश है, रा करवाती है यहां पर। अब कुछ होता है तो 50-50 हो गया, 50 रॉ पे डल जाता है, 50 तालिबान पे डल। और ये भी है कि काफी नुकसान हुआ है अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर फिजाई हमलों का। गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हुआ और पेशावर में अभी ये एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर भी एक वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ और अभी पेशावर के अंदर भी एक एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर ये अटैक हुआ। बड़े हमलों का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। एफसी हेडक्वार्टर क्वेटा के ऊपर हमला किया गया, इस्लामाबाद कचहरी, वाना कैडेट कॉलेज, जनूबी वजीरिस्तान का हमला, बन्नू के बड़े हमले बन्नू कैंट के ऊपर, और ये बिल्कुल वही हिकमत अमली अपनाई गई है जो बड़े हमलों में हम देखते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से ऐसा कुछ हो गया है जिसे देखा पाकिस्तान खुद ही रो रहा होगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में एक और आतंकवादी हमला हुआ है और ये हमला पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हुआ है। इस आत्मघाती हमले में कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक हमलावर ने गेट पर विस्फोटक लगाकर खुद को भी उड़ा लिया, मतलब कि सुसाइड बॉम्बिंग। और फिर गेट को तबाह करने के बाद उसके बाद 2 आतंकवादी उस गेट के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में वे भी मारे गए। बाकी पाकिस्तान में ये पहले आतंकवादी हमला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान के बनाए गए आतंकवादी पाकिस्तान को ही कई नुकसान कर चुके हैं। जब पाकिस्तान के आतंकवादी उसी को तबाह करने लगे दूसरों को छोड़कर, तो पाकिस्तान ने भी अपना रोना गाना चालू कर दिया है। पाकिस्तान के ट्रेंड सुसाइड बॉम्बर अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वैसे ये बात तो सभी को पता है कि ये अटैक पाकिस्तान के सुसाइड बॉम्बर्स ने किया है, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान इस बार भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। ये कह रहा है कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। वैसे ये सिर्फ पाकिस्तानी सरकार का कहना है, इस हमले के पीछे असल में कौन है ये तो बाद में सामने आ ही जाएगा, फिर चाहे पाकिस्तानी सरकार इसे कितना भी दबाना क्यों ना चाहे। बाकी आप सभी का क्या सोचना है, इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पर पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि आज सुबह 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मिनवान पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलविस हो सकता है। ये चीजें आपके सामने पहले मैं खबर की सूरत में रख रहा हूं। इसमें बताया गया है कि पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 3 एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया है। और इसके अंदर सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। डॉक्टर मियां मोहम्मद सईद ने कहा कि 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबली हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और एफसी हेडक्वार्टर के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग की। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। और सीसीपीओ पेशावर ने मजीद कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छा, आज के दिन होना क्या था कि आखिर क्यों फितनतुल खवारिज की तरफ से, जिसे रियासत पाकिस्तान ये नाम देती है, या फिर अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह क्या बताई गई है। इसके अंदर पहले ये नुकता समझ लीजिए कि हमलावरों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। ये भी एक अहम बड़ी पेशरफ्त है जो बहुत तेजी के साथ सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से की गई है इतने कम वक्त के अंदर। इसमें बताया गया है कि एफसी के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं। वफाकी और सूबाई इदारे तहकीकात कर रहे हैं, जबकि धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हालांकि तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। तक आपको पता है टीटीपी ने किसी बड़े या छोटे हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आज ये जो हमला हुआ इसका खदशा जाहिर किया जाता रहा। एक अरसे से हम देखते रहे कि बड़े हमलों का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। एफसी हेडक्वार्टर क्वेटा के ऊपर हमला किया गया, इस्लामाबाद कचहरी, वाना कैडेट कॉलेज, जनूबी वजीरिस्तान का हमला,
बन्नू के बड़े हमले, बन्नू कैंट के ऊपर, और ये बिल्कुल वही हिकमत अमली अपनाई गई है जो बड़े हमलों में हम देखते रहे हैं। यानी पहले एक खुदकुश हमलावर आता है, या पैदल आता है या मोटरसाइकिल पे सवार आता है या बारूद भरी गाड़ी जो है वो मेन गेट के साथ टकराता है। जो सीसीटीवी फुटेजेस इस हमले की आई हैं, एक हमलावर आता है इस मेन गेट के ऊपर, जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख़ुद को धमाके से उड़ाता है और यहाँ पे 3 FC एहलकार जो इस गेट पर मुतय्यन थे वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद उसके पीछे 2 मज़ीद उसके साथी दाखिल होते हैं अंदर, और जिनको फौरी तौर पर मारा जाता है यहाँ FC के जवानों की तरफ से। 3 FC के जवान शहीद हुए हैं। इसमें 8 अफराद इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 5 का जो ताल्लुक़ है वो आम लोगों से है, आम शहरी हैं, आम सिविलियंस हैं। 3 FC के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में एक खातून भी शामिल है। और यहाँ ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये मेन सड़क है और जो पेशावर सदर की तरफ जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये सड़क जो है इसको बंद रखा गया है। मेरी दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये भी आप देख सकते हैं सड़क के लिए बंद कर दी गई है। और ये पेशावर का मशहूर डीज ट्रेड सेंटर है, बड़ा कारोबारी मरकज़ है। और दूसरे जो रास्ते हैं जो पेशावर सदर की तरफ जाते हैं वो अलबत्ता खुले रखे गए हैं ताकि आम शहरियों को तकलीफ़ ना हो। जो इस वक्त सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हमलों की ज़द के ऊपर है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आप देखें, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात की कशीदगी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तो हिकमत अमली जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आती है। पहले जो हमले खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला या जनूबी अजला तक महदूद थे या बलूचिस्तान तक सिलसिला महदूद था, वो अब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पंजाब में भी। लेकिन पंजाब में बहुत क्विक रिस्पांस होता है, वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात में जो मिलिटेंट्स हैं उनको मारा भी गया है, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। इस्लामाबाद कचहरी का हमला, फिर क्वेटा का, और फिर पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत, यहाँ पे हमलों का आगाज़ ख़तरे की वो घंटी है कि जिसकी जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हमें सियासी तकसीम नज़र आती है, हम यकसुई नहीं देख रहे हैं। हमारी जो सियासी क़यादत है, रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का इनेकाद हुआ, उसमें सूबाई एक्शन प्लान के हवाले से बात की गई और ये बात की गई कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है इसको लीड करे पुलिस और CTD। ये जो मामलात हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताल्लुकात की नोयत है या खैबर पख्तूनख्वा या वफाक की हुकूमत के ताल्लुकात की जो नोयत है, यही वो सियासी तकसीम है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इत्तेफाक राय किसी भी हिकमत अमली के ऊपर नज़र नहीं